नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर बिहारी जी की दर्शन किए हैं। बता दें कि इस दौरान मंदिर के सेवायत ने मोहन यादव को प्रसाद के रूप में शॉल फूल माला देकर आशीर्वाद दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उज्जैन पहुंचे थे और मध्य प्रदेश सरकार उन सभी स्थानों का कायापलट करने में लगी है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। जन्मस्थल सभी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, सनातन संस्कृति की अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो रही है। ऐसे में भगवान श्री राम जब जन्म स्थान पे विराजे, हम सबके मन में श्रद्धा आती है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पे भी आनंद बरसना चाहिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां कबीरनगर में हुई करोड़ों की डकैती के पीड़ित से लोनी विधायक चंद्रकिशोर गुर्जर मिलने पहुंचे। बता दें कि विधायक नंदकिशोर परिवार को सांत्वना दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर के पड़ोस में इस तरह की वारदात होना शर्मनाक है। इस मामले में विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और साथ ही कहा है कि अगर 2 दिन में घटना का खुलासा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री से वो खुद मिलेंगे। ये कोई छीना झपटी चोरी नहीं है। बड़ी बात ये है तो ये बाद में जी अपराधी पकड़ लिए गए, ये सब चीजें होती रहती हैं। माल बरामद हो गया, पुलिस माल बरामद भी करती है, कैसे करती है सब आप जानते हो। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ ये घटना होना, इस जगह पे घटना होना, ये लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल है। इस पे मुझे उम्मीद है कि जो पुलिस के आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो इस बात को समझेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। इस पे यहाँ व्यापारी गाजियाबाद बहुत बड़ा राजस्व देता है, नंबर 1 है प्रदेश में। तो यहाँ रात को ताले खुले रहे, ये स्थिति थी आज से 1 साल पहले। अब ये स्थिति क्यों बनी है, इस पर मुझे उम्मीद है अधिकारी विचार करेंगे और मुझे उम्मीद है आज दोपहर तक या शाम तक जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ करके माल बरामद करा लिया जाएगा। नहीं तो हम कल मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और बात करेंगे किसी कीमत पे भी। ये मेरा परिवार है और यहाँ बिल्कुल ये चीज मतलब शब्द नहीं है कि कहें क्या। मतलब यहाँ भी अगर हो गया, मान लिया कहीं इंटीरियर में हो जाता है एक बार को, तो मान लिया योगी जी की सरकार का इकबाल केवल यहाँ नहीं है, देश में नहीं है, दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में लोग उदाहरण देते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, और वहां सीपी के पड़ोस में भी अगर डकैती हुई है तो ये बड़ी बात है। खबर शिकारपुर से है, जहां विधायक जनता की समस्या को लेकर एसडीएम से मिले। विधायक ने कहा कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता अपनी रोटी सेकने की वजह से पार्टी की छवि को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी की छवि बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ जिला अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से शिकायत की जा चुकी है। पार्टी की छवि को धूमिल करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं थी और उनका यही मौके पर निस्तारण एसडीएम साहब ने किया। राष्ट्रवादी किसान कामगार मंच के हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री जबर सिंह जी साथ रहे और सारे कार्यकर्ता, इसमें माननीय प्रधानगण है, बहुत सारे अपने धतूरी के प्रधान है और गणेश गिरी है, सचिन है, राहुल है, सारे लोग हम मिल करके उन समस्याओं का समाधान कराया और मौके पर ही सबकी समस्याओं का समाधान भी किया। और दूसरा जो विषय था इस संगठन का यहाँ मिलने का, कुछ लोग विभिन्न संगठनों का नाम लेकर के अधिकारियों पर दबाव बना करके गलत और गैरकानूनी काम कराने लगे, इससे परेशानी होती है किसान। खबर सहारनपुर से है, जहां सांसद चंद्रशेखर यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार से बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और लोगों के मकान को लेकर सवाल पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वह कहते हैं कि सरकार जब करने पर आती है तो बड़ा कर सकती है। चंद्रशेखर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हम इस बारे में क्या कहें, कुंभ मेला तो वही जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए,
कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए? मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। खबर लखनऊ से है, जहां अपोलो मेडिक्स अस्पताल में दुर्लभ सर्जरी कर 14 वर्ष से बंद पड़े हुए जबड़े को पहली बार खोलकर युवक को खाना खिलाने का काम किया है। बता दें कि बचपन की चोट के कारण युवक का जबड़ा पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने युवक की दुर्लभ सर्जरी कर राहत दिलाने का काम किया है। 19 इयर्स का है और ये बहुत जगह पहले दिखा चुका था, बट क्योंकि कहीं पर इतना टीम वर्क नहीं है, कहीं पर भी या तो डेंटल डिपार्टमेंट था वो कर रहे थे या फिर प्लास्टिक सर्जरी था, बट इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं इसमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जब हम लोगों के पास आया तो फिर हम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके पूरा ट्रीटमेंट प्लान किया कि कैसे क्या करना है। पूरे इसके स्कैन्स हुए, CBCT हुआ, CT स्कैन्स हुए, सारे हुआ, एंड देन वी डिसाइडेड कि क्या इसमें अब हम लोग प्लान करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोगों ने उसका सर्जरी किया एंड सर्जरी वाज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड का उसका एंकलोसिस था, जुड़ गया था। तो हम लोग जब सर्जरी करते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड की ही सर्जरी करी थी, बट कभी कभी एक साइड की सर्जरी करने से माउथ ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो फिर हमको बायलैटरल करना पड़ता है, मतलब दूसरे साइड का भी कई बार करना पड़ता है। और इसमें जैसे माउथ ओपनिंग 10 से 12 मिलीमीटर थी उसकी, और वो जब सर्जरी करी उसके बाद 35 to 40 मिलीमीटर्स उसकी, मतलब 4 सेंटीमीटर के करीब उसकी सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी के बाद इतना माउथ ओपनिंग हो गया था उसका। बट उसके बाद अब इम्पोर्टेंट ये था कि वो एक्सरसाइज करता रहे जिससे कि माउथ ओपनिंग डिक्रीज नहीं हो। तो अब यही लगातार वो है, पेशेंट को बता दिया गया है कि उसको एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस करनी है वो कर भी रहा है, और हम लोग मगर बुलाते भी रहते हैं उसको। देखिए, ये जैसा आपने बताया 14 साल से अभी 19 साल का है, करीब 4-5 साल की उम्र में इसके जबड़े में चोट लगी थी, जिसके कारण एक साइड जबड़ा चिपक गया था। तो ऐसे जब चोट लगती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हीलिंग टाइम में वो जॉइंट ही आपस में फ्यूज हो जाता है, जैसे अनकाइलोसिस बोलते हैं। जब हमारे पास आया, खा नहीं पा रहा था, केवल पानी और लिक्विड के, सेमी सॉलिड के सहारे ये जिंदा था। और हम लोगों ने जो सर्जरी किया, जो इसमें स्पेशल चीज की गई, वो ये किया गया कि अलग करने के बाद वो गैप वापस हड्डी जुड़ ना जाए, एक्सरसाइज करे ना करे, अगर हम बीच में कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो जुड़ जाता है। इम्प्लांट डाले गए हैं कुछ जगहों पे, कुछ सेंटर्स पे, और कार्टिलेज चेस्ट की निकाल के इसमें स्पेशल लाइव टिश्यू, जिंदा टिश्यू एज अ फ्लैप, उसको फ्लैप बोलते हैं, तो टेम्पोरालिस मसल को घुमा के उस जोड़ के बीच में जहाँ जोड़ क्रिएट किया गया वापस, वहां पे रख दिया जाता है। और ये जो रिजल्ट हम जो वापस मुंह खोल पाए इस सर्जरी से, ये रिजल्ट मेंटेन रह पाए, ये ज्यादा संभव हो पाता है इस प्रक्रिया को करने से। 19 साल का हमारे पास ओपीडी में पहली बार आया था कि उसका मुंह नहीं खुलता था। 4 साल की उम्र में उसको पहली बार एक गिरने की वजह से चोट लगा था जबड़े पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका जबड़ा खुलना बंद हो गया था। जब वो हमारे पास आया 19 साल की उम्र में, तो वो पिछले 14-15 साल से सिर्फ लिक्विड्स ले पाता था, कुछ भी बुर्की मुंह में डालने जितना भी मुंह उसका खुल नहीं पाता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एज ए टीम, डेंटल और प्लास्टिक सर्जरी टीम ने मिलके उसको प्लान किया और हम लोगों ने ऑपरेशन किया, जिसके द्वारा हम लोगों ने उसका जो जॉइंट है जिससे मुंह खुलता है, वो जॉइंट खराब हो गया था, उसको तोड़ा और उसको मुंह खुलाया और वहाँ पे एक फ्लैप डाला, और जिसकी वजह से अब उसका मुंह इतना खुल जाता है नॉर्मल इंसान जितना, कि वो 15 साल बाद पहली बार कुछ उसमें खा पी पाया है। खबर लखनऊ से है, जहां युवक की बेरहमी से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक के हाथ और पैर बांधे मिले हैं। सड़क किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है।
खबर नरौरे से है, जहां घने कोहरे के चलते गंगा में गिरने से बची 2 बसें। बता दें कि बरेली से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बसें। घने कोहरे में मोड़ पर गलती से गलत ढंग से मोड़ने पर गंगा में गिरने से बची रोडवेज बस। बता दें कि इस बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। खबर हमीरपुर से है, जहां बीमारी को ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू परिवार के घर पर बीमारी सही करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। हिंदू परिवार के घर पर मजार बना रहे थे। तब भी हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी लगी। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने संज्ञान में लेने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज मौदहा में 2:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पर दलित परिवार के घर पर आज धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर के जब मौके पर पहुंचे तो वहां देखा कि वहां उस मजार में चादर पोशी हो रही थी। वहां उर्स का कार्यक्रम था और लोगों को प्रलोभन देकर, धन का लालच दे करके और बीमारी का बहाना बना करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस मामले पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल की है, थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो दोषी हो और जो इस षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ जो भी एंगल आए और जो लोग भी इसमें हों, इसके पर्दे के पीछे भी जो लोग हों, उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। एक भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास है और मौदहा में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की ओर यह प्रयत्न चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जनवरी 2025 को थाना मौदहा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के घर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई और पीड़िता की तहरीर के आधार पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, विवेचना जारी है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज भारत। शुक्रिया।